प्रिय मित्रों, हमारे आजकल के ज़माने में हमारे समाज में एक ऐसे नौजवान की पहचान करना बड़ा मुश्किल है जिसमें सचमुच में सत्य पाया जाता हो, जो सचमुच में हार्ड वर्किंग हो, कड़ी मेहनत करता हो, अपने माँ बाप का कहना मानता हो, परमेश्वर को प्यार करता हो। इस प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन बहुत कम नौजवान ऐसे मिलते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसे नौजवान के बारे में आपसे बात करना मांगता हूं जो बहुत ही परमेश्वर को प्यारा था। उसका जीवन एक पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन था और हर प्रकार से वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर की दृष्टि में और लोगों की दृष्टि में। हम आइए इस नौजवान के जीवन से कुछ न कुछ अपने लिए सीख सकें। मेरे लिए और आपके लिए ये नौजवान बहुत चुनौती का कारण बन सकता है, एक अत्यंत चरित्रवान जीवन बिताने के लिए, और उसका नाम है यूसुफ। जी हाँ, मैं बाइबल में एक व्यक्ति है उसके बारे में बताना मांगता हूँ और उसका नाम यूसुफ है। उत्पत्ति और उसका 37वां अध्याय और उसके 2 पद में हम देखते हैं कि यूसुफ जो था अपने भाइयों में सबसे जवान भाई था, छोटा था, और वो 17 वर्ष का था जब अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराता था। उन दिनों में भेड़ बकरियों को चराना एक बहुत बड़ी बात माना जाता था, क्योंकि उन दिनों में भेड़ बकरियां, गाय बैल बहुत हुआ करते थे। तो ये यूसुफ बड़े विश्वास योग्यता के साथ अपने माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ, सबके साथ ये जीवन निर्वाह करता था। तो पहली बात, हम यूसुफ के बड़ी यूनिक चीज़, बड़ी विशेष बात देखते हैं कि वो जवान था। दूसरी बात हम देखते हैं यूसुफ के बारे में कि वो बहुत सुंदर था देखने में और रूपमान था। बाइबल में कहती है 39 का 6 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूसुफ देखने में सुंदर और रूपमान था। जैसे बोलते ना, ही मैन, और उसके पास बलवान था, शक्ति था। अगर हम बोलें कि जैसे कि अगर मिस वर्ल्ड है तो वो मिस्टर यूनिवर्स होगा, ऐसा बताते हैं कि बहुत सुंदर और जवान, हैंडसम जिसे हम कह सकते हैं, वो वैसा वाला व्यक्ति था। एक और चीज़ हम यूसुफ के बारे में, चरित्र के बारे में देखते हैं कि जो यूसुफ का पिता था वो अपने पुत्र यूसुफ से बहुत प्यार करता था। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 37 अध्याय 3 पद में। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रेम प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और इसीलिए उसने उसके लिए बड़ा अच्छा रंग बिरंगा कोट या अंगरक्षक रक्षा वाला कपड़े वाला बनाया। तो हम देखते हैं कि यूसुफ का जो यूनिक फीचर है, विशेष बात जो हम देखते हैं वो यही है। एक और चीज़ है, न सिर्फ लोग उसको प्यार करते थे, लेकिन वो परमेश्वर को भी प्यार करता था। यहाँ पर लिखा हुआ है उत्पत्ति और उसका 39 अध्याय और 2 पद में, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नाम एक मिस्री, जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उनको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले आए थे मोल लिया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। एक बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी बात हम देखते हैं कि यूसुफ परमेश्वर को प्यार करता था और परमेश्वर उसके साथ था। पूरे 37 से लेकर के अगर 50 अध्याय तक हम उत्पत्ति के पढ़ें तो हम यही देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा उसके संग रहा, दुख में, मुसीबत में, अच्छे समय में,
और यही बात हम देखते हैं, एक और बात हम देखते हैं 21वें पद में, यहाँ पर लिखा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा भी की गई। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर को यूसुफ बहुत पसंद था, उसका चरित्र, उसका पूरा व्यवहार सच में परमेश्वर को भाता था। और उसमें लिखा हुआ है 23वें पद में, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। एक और चीज हम पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में, और वो है 40वां अध्याय और उसका 9 से 19। मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन वो जितने भी लोगों ने ड्रीम देखा, स्वप्न देखा, उन लोगों को उसका मतलब नहीं पता था। तो उन्होंने आकर के यूसुफ से उसका मतलब पूछा और यूसुफ ने उनका मतलब बता भी दिया, और वैसा हुआ भी। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, यूसुफ परमेश्वर से प्यार करता था, और इसलिए परमेश्वर और यूसुफ के बीच में एक अच्छा मेल था, और परमेश्वर हमेशा उसको सफलता देता। तो वो बुद्धिमान था, ही वॉज ए वाइज मैन। और क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। तो हम देखते हैं कि ये यूसुफ के बारे में छोटे सा बैकग्राउंड संदर्भ मैंने बताया, उसके जो बातें हैं, उसके बैकग्राउंड, उसके जीवन के बारे में, कि कैसे उसको सब प्यार करते थे, देखने में बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन मेरे मित्रों, आपको मालूम है यूसुफ के जीवन में बहुत सारे परेशानियां आए। अब कोई सोचेगा, अरे भाई, परमेश्वर को प्यार करने वाला, उसको परमेश्वर जिसके साथ हो, उसके साथ मुसीबत कैसे आ सकती है? ये तो प्रश्न मैं भी कई बार पूछा अपने आप से, और प्रार्थना में परमेश्वर से भी पूछा, प्रभु मैं ये सब करता हूँ, तेरे लिए मिनिस्ट्री में करता हूँ, मैं अपना जीवन जितना हो सकता है तेरे लिए बिताता हूँ, फिर भी मेरे सामने परेशानियां आती हैं। वेल, हमें ये नहीं पता क्यों ऐसा होता, लेकिन होता है। आपने भी शायद कभी कभी आपके जीवन में जरूर कुछ न कुछ रुकावट, मसीह जीवन में, या कुछ परेशानी या बीमारी, या कोई आपको पसंद नहीं करता है, कोई आपके विरोध में झूठी बात बोलता है, मतलब वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये है कि यूसुफ के साथ भी ऐसे था। परमेश्वर को वो प्यार करता था, परमेश्वर उससे प्यार करता था, लेकिन मुसीबत आई। क्या मुसीबत उसके जीवन में आई, आइए हम देखें। पहली बात, मुसीबत ये थी कि जो उसके भाई थे वो उससे बहुत जलते थे, बहुत जलते थे, और उससे हेट्रेट करते थे, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लिखा हुआ है 37:3 और 4 में, उत्पत्ति उसका 37 और 3 और 4 में लिखा हुआ है कि इस्राएल मतलब उसके पिता ने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति किया। ठीक है भाई, उसमें कौन सी बुराई है? बाप सबसे ज्यादा, जो छोटे वाले होते हैं उससे ज्यादा प्यार होता है, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा वस्त्र पहनाया। चौथा पद में हम क्या देखते हैं, सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। अरे बाप रे! अब सोचिए, आपके सब भाई आपसे बैर कर रहे हैं, क्या आपको पसंद आएगा? भाई साहब, यूसुफ के साथ तो यही हुआ। अब वो यूसुफ भी करे तो करे क्या, उसके पिता ने उसको अच्छा वाला रंग बिरंगा वस्त्र दिया, वो उससे जलते थे। सब भाई यूसुफ से जलते थे, लेकिन बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा यूसुफ के बारे में क्यों उसने कभी इसके बारे में जिक्र किया, या क्यों जलते हो मेरे से, क्या है। कभी उसने उनके विरोध में कुछ भी बात नहीं किया। उसने कभी भी अपने भाइयों को कभी टॉक बैक नहीं किया, बुरा बात कभी नहीं बोला। भाई जरूर उनके विरोध में बातें करते रहे, एक दूसरे से प्लानिंग भी करते रहे। तो हम देखते हैं कि एक और चीज हम देखते हैं यहाँ पर कि भाइयों को इतना उनको खराब लगा, इतना उससे जलने लगे, उससे बैर करने लगे, एक समय आया कि वो उसको मार भी डालना चाहते थे।
जी हाँ, कुएं में डाल करके मार डालना चाहते। तभी देखिए परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ है। शायद एकदम से पता ना पड़े, लेकिन ये ऐसा है। जब कभी भी मुसीबत आती है तो ऐसा हम देखते हैं कि परमेश्वर चुपचाप हमारे साथ है। आपने शायद वो कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर और वो क्रिश्चियन जा रहे थे रेतीले रास्ते में, तो रास्ते में 4 पैर के निशान थे। 2 तो परमेश्वर के थे और 2 उस व्यक्ति के, विश्वासी के। अब जब जंगल आया, अंधकार आया और अकेला सा लगने लगा, तो उसने सोचा, अरे अब मेरे पांव के निशान तो सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, वो दूसरा परमेश्वर का निशान कहाँ चला गया। और वो बहुत मतलब उसने परमेश्वर के विरुद्ध बात की कि परमेश्वर, जब मुझे तेरे को चाहिए जंगल में, अंधकार में, तब तू कहाँ चला गया। तब परमेश्वर ने कहा, जो निशान जो तू देख रहा है 2 पैरों के, वो तेरे नहीं हैं, वो मेरे हैं। मैं तुझे अपने कंधे में उठा करके ले जा रहा हूं। तो ठीक उसी प्रकार से प्रियो, इस इलस्ट्रेशन से, इस उदाहरण से हम देखते हैं कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था और वो उसको अपने अनुग्रह में ले चला। लेकिन फिर भी कुछ व्यापारी आए, उन्होंने बोला ऐसा मत करो, हमें बेच दो यूसुफ को, और उसने उनको बेच दिया। फिर हम देखते हैं कि यूसुफ के साथ बहुत समस्या आई और देखते हैं वहां पर कि जो राजा की जो पत्नी थी, पोतीफर की पत्नी थी, क्योंकि वो भी उस पर नजर डालने लगी। जब वो राजमहल में आया और जो पोतीफर जो राजा था, उसने सब यूसुफ के हाथ में डाल दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छा वर्कर था, बहुत अच्छा काम करता था, तो सब कुछ उसने उसके ऊपर डाल दिया जिम्मेदारी। और हम पढ़ते हैं मेरे ख्याल में 37 वगैरह जगह वहां पर कि किस तरह से उसकी पत्नी ने उसको अपने साथ बुरा कर्म करने के लिए उकसाया। लेकिन लिखा हुआ है, परमेश्वर के दास ने कहा, मैं ये सब काम नहीं कर सकता, मैं आपके साथ यौन संबंध नहीं कर सकता। तो उसने कहा, अरे मेरा पति तो बाहर चला गया है, वो उसको भी नहीं, किसी को नहीं पता होगा। बोला, नहीं, परमेश्वर को क्या मैं जवाब दूंगा, परमेश्वर इसके बारे में क्या सोचता हो। प्रियो, ये एक सेक्सुअल जो टेम्पटेशन है, यौन की जो टेम्पटेशन है, एक जवान के लिए, एक जवान आदमी के लिए, पुरुष के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था और हम देखते हैं वो यूसुफ ने उस पर भी विजय प्राप्त कर लिया। और उसकी वजह से उसकी पत्नी ने उस पर गलत इल्जाम लगा लिया कि अरे ये देखो देखो, ये यूसुफ आया ना, मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहा है। तो उसको वहां डाल दिया। 39 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जेल में डाल दिया गया मेरे प्रिय मित्रों। ऐसा हम देखते हैं। और वहां पर हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, 14 पद, उत्पत्ति 39 अध्याय 14 पद। उस स्त्री ने अपने घर के लिए सेवकों को बुलाकर कहा, देखो ये, पढ़ना मांगता हूँ 14 पद, उत्पत्ति 39 अध्याय 14 पद। उस स्त्री ने अपने घर के लिए सेवकों को बुलाकर कहा, देखो ये इब्री पुरुष जो हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास लाया गया, वह मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी। झूठी बात, झूठा इल्जाम लगाया और सब लोग आए और उसे पकड़ करके, हम पूरा पढ़ते हैं, उसको बंदी गृह में डाल दिया। 22वां पद में पढ़ते हैं कि 21वें पद से मैं आपको पढ़ूंगा। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। सो बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। जो जो काम वहां वे करते थे वे उसकी आज्ञा के अनुसार करते थे। हम देखते हैं यूसुफ बंदीगृह में, जेल में रहा। अब हम देखेंगे कि यूसुफ का चरित्र, उसका अंदर का मूल्यांकन, उसका जो पवित्र आत्मा के जो कार्य उसके जीवन में था, एक गॉडली वैल्यूज,
एक ऐसा उसका मापदंड था जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होता था। वो बहुत ऑनेस्ट था। ऑनेस्ट का मतलब बहुत ईमानदार व्यक्ति था। हम पढ़ते हैं 37 का 5वें पद में कि वो बहुत ईमानदार व्यक्ति था। उसने बड़े ऑनेस्टली से, ईमानदारी से अपने भाइयों को सपने का वर्णन बता दिया। तब तो और भी उससे द्वेष करने लगे। हम एक और चीज देखते हैं यहाँ पर कि 39 का 19 से 22 पद, उत्पत्ति उसका 39 का 19 से 32 में आपके लिए पढ़ूंगा। वो परमेश्वर के लिए दुख भी उठाने के लिए तैयार था। 20वें पद में हम पढ़ते हैं 39 का 20 पद उत्पत्ति, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़ करके बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। सो वो बंदी गृह में रहने लगा। पर 21वां पद में देखते हैं, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की दृष्टि की। एक बात और हम देखते हैं यूसुफ के बारे में, जो उसकी अच्छी बात है। बहुत कई अच्छी बात थी। ईमानदार था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर उसके साथ था, हर बात में वो परमेश्वर की ओर देखता था। और एक और चीज हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की महिमा करता था। भजन संहिता नहीं, उत्पत्ति उसका 40वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 41वां अध्याय और 37 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यह बात फिरौन उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा कोई पुरुष मिल सकता है जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है? मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। और इस प्रकार से उसने सब कुछ अपने यूसुफ के हाथ में कर दिया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से उसको आशीष दिया। एक और बात देखते हैं यूसुफ के चरित्र में कि वो अपने जो भाई है, जिन्होंने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जिन्होंने उसके साथ बैर किया, वो भाई जिन्होंने उनको मार डालने की कोशिश किया, तरह तरह की चीज़ों के द्वारा उसको परेशान किया, हम देखते हैं कि यूसुफ ने उनको माफ कर दिया। वो अपने भाइयों से प्यार करता था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वो भाई लोग आए अनाज लेने के लिए मिस्र देश में, क्योंकि उनके यहाँ अकाल पड़ गया था यरूशलेम में, तो पिता ने भेजा, भाई जाओ मिस्र देश से खाने पीने का सामान लाओ। तो ये सब भाई गए। उनको पता नहीं था कि यूसुफ वहाँ का राजा के बाद वही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। तो वहाँ गए, उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना और यूसुफ ने उनको पहचान लिया कि अरे ये तो मेरे भाई हैं। और तब देखिए, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ क्या वो कहानी है। उत्पत्ति उसका 42वां अध्याय 8वां पद। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको न पहचाना। और तब यूसुफ अपने उन सपनों को स्मरण करके जो उनके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, तो इस देश की दुर्दशा देखने आए। मतलब वो सिर्फ ऐसे दिखाने के लिए वो सब चीजें कर रहा था ना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 24वें पद में यूसुफ क्या कहता है, तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। फिर उनके पास लौटकर उनसे बातचीत करके उनमें से शिमोन को छांट निकाला और उनके सामने बंधुआ रखा और कहा कि जाओ मेरे पिता को भी लाओ। और तब वो उनको भेज दिया। कहने का मतलब ये है कि यूसुफ किसी भी प्रकार का ग्रज, किसी प्रकार का बुरा विचार उसने अपने भाइयों के प्रति नहीं रखा। उन्होंने उसके प्रति बहुत उल्टा सीधा काम किया, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है।
ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम अपने विरोधियों को क्षमा कर सकते हैं, अपने विरोधियों से प्यार कर सकते हैं, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया। 50वां अध्याय हम 50वें अध्याय में देखते हैं और उसका 21वां पद, 50वां अध्याय और 21वां पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब उनको पता पड़ा भाइयों को, अरे ये तो वही यूसुफ है जिसको हमने मार डालने की कोशिश किया, जिसको हमने बेच दिया, जिसके साथ हमने बैर किया, अरे बाप रे बाप, ये तो महाराजा हो गया, राजा बन गया, अरे हम तो वहीं के वहीं हैं। वो डर गए, उन्होंने सोचा अरे भैया ये तो बदला लेगा। लेकिन एक यूसुफ माफ करने वाला व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर सबको माफ करता है जो उसके पास आते हैं। तो वही बात यहाँ पर है। सो 21वें पद, 50वां अध्याय उत्पत्ति, उसका 50वां अध्याय और 21 पद। सो लिखा हुआ है, सो अब मत डर, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा करके शांति दिया। और हम देखते हैं कि जो यूसुफ था, हर चीज को उसने परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लिखा हुआ है 20वां पद, उत्पत्ति के 50-20 में क्या लिखा है? तुम लोगों ने तो मेरे लिए बुराई का विचार किया। वो अपने भाइयों से बोल रहा है, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत लोगों के प्राण बच सके। अब तुम डरो मत, मैं सब तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हें माफ करता हूं। कितनी अच्छी बात है कि हम यूसुफ के बारे में ये देखते हैं। इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय और 22 पद में हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। विश्वास ही से यूसुफ ने जब वह मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपने हड्डियों के विषय में आ गई थी। विश्वास ही से, यहां पर भी हम देखते हैं यूसुफ का वर्णन नए नियम में भी आता। वो विश्वास का एक हीरो था। सो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जब हमने यूसुफ की जो जीवन है, उसकी जीवन शैली देखी, उसका प्रॉब्लम देखा, उसकी समस्याएं देखी, जो अड़चने उसके साथ आया बहुत भयंकर रूप से, उसको उसने परमेश्वर के ऊपर डाल दिया। बोले भाई परमेश्वर देख रहा है सब, मैं क्या कर सकता हूं। यूसुफ में एक गॉडली वैल्यू था। एक परमेश्वर की बात जो होती है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो उसके मन में थी। वो ईमानदार था, वो परमेश्वर से भय रखता था, वो परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए तैयार था और उसने उठाया भी। जेल में, इधर उधर कई जगह पर उसने दुख उठाया, लेकिन हर बात में उसने परमेश्वर का धन्यवाद दिया। और अंत में जब उसकी मुलाकात होती है अपने भाइयों से, उसने उन्हें माफ कर दिया। और लेकिन उसने ये बात जरूर कहा कि तुमने मेरे विषय में उल्टी सीधी बातें किया, लेकिन परमेश्वर ने उसी को सही कर दिया अपनी दृष्टि में। प्रियो, क्या ये आपके साथ भी हो सकता है? ये मेरे साथ भी हो सकता है। हम यूसुफ के जीवन से बहुत अच्छा एक लेसन, एक चेतावनी ले सकते हैं कि हम परमेश्वर से कंटिन्यू प्यार करते रहें। जो भी परमेश्वर हमें आशीष देता है उसके लिए हम उसको धन्यवाद दें। और जब कभी हम दुख मुसीबत से गुजरे, परमेश्वर जानता है, सब जानता है। लिखा हुआ है रोमियो 8:28 में, हर बात, जो भी बात विश्वासियों के साथ होती है, हर बात परमेश्वर की भलाई के लिए होता है, उस व्यक्ति के भलाई के लिए होता है जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जिस प्रकार उस व्यक्ति के भलाई के लिए होता है जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जिस प्रकार यूसुफ ने परमेश्वर का आदर किया, क्या आप और हम, मैं भी अपने आप से प्रश्न पूछता हूं, हम परमेश्वर का आदर करेंगे? इससे हम यही बात सीखते हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।